बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया मौजूदा हुकूमत से, और उनका ये कहना है कि अमरीकी धमकी पर हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे। देखें, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो काम करने के लिए PDM की हुकूमत को कह रही है जो काम उन्होंने किया और उसके बाद सज़ा भी भुगती और अब तक भुगत रहे हैं। यानी इमरान खान का प्रॉब्लम यही था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा। इमरान खान का प्रॉब्लम ये था कि हम आज़ाद मुल्क हैं, अपने फ़ैसले खुद करेंगे। इमरान खान का ये कहना था कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, हाँ हम दोस्ती कर सकते हैं, जायज़ बात है, उसके ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो भी कहेंगे हम आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे। हम किसी की धमकी में नहीं आएंगे। हम सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और ताल्लुकात को हमेशा कायम रखना चाहते हैं, बराबरी की सतह पे या कम से कम इज़्ज़त के मेयार के साथ। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ईरान के मामले के ऊपर, यानी ईरान के साथ जो पाकिस्तान बातचीत कर रहा है, जो कुछ मुआहदे कर रहा है, जो पाकिस्तान कुछ कारोबार उनके साथ करना चाहता है, तो इस पे जो अमेरिकन धमकी आई है कि इस पे पाबंदियाँ वगैरह लगती हैं और इस बात को हम चाहते हैं कि वो लोग वो ममालिक जहन में रखें, तो इशारा उनका पाकिस्तान की तरफ है। और पाकिस्तान के हवाले से ही एक सवाल था जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा था। और अब ये तहरीक-ए-इंसाफ ने अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान पर हुकूमत पाकिस्तान और दफ्तर खारजा की खामोशी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वैसे ऐसे मामला पे ये चुप हो जाते हैं और कोई ऐसी चीज़ हो जो इर्रेलिवेंट हो उसके ऊपर ये बहुत रोला डालते हैं, शोर मचाते हैं। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने की अहलियत नहीं रखती। अमरीकी धमकी पर दफ्तर खारजा की खामोशी हुकूमत की खारजा हिकमत अमली पर कई सवालात को जन्म दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने कौमी मफाद पर मरकूज़ आज़ादाना खारजा पॉलिसी मुरतब करने का पूरा इख्तियार हासिल है। इमरान खान साहब ने इसको एक्सरसाइज किया था और पाकिस्तानियों को भी लगता था कि अब पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करेगा, लेकिन फिर हमने देखा जो इमरान खान के साथ हुआ। लेकिन ये इमरान खान के साथ कभी ना होता अगर इस मुल्क के अंदर सहूलतकारी ना होती, कभी ना होता अगर PDM की जमातें मिलकर एक साजिश का हिस्सा ना बनती, कभी ना होता कि फजलुर रहमान साहब जो बातें आज कर रहे हैं उस दिन ये बातें करने की बजाय, बाद में ये बातें याद करके पछताने की बजाय उस वक्त फजलुर रहमान साहब वो हरकत ना करते, तो शायद अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत भी होती। फजलुर रहमान साहब सबकी बातों में आ गए, लीडर बन गए, चेयरमैन बन गए। उन्हें लगा जी मैं यहाँ पे PDM का सदर बन गया हूँ तो मैं सदर पाकिस्तान भी बन जाऊँगा। लेकिन जब सदर पाकिस्तान बनने की बारी आई तो आसिफ अली जरदारी साहब ले गए होता। तो जिन लोगों ने ये साजिश की, जिन लोगों ने जो आलाकार बने, उनकी वजह से पाकिस्तान जो है उसका ये इमेज बना कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आज आपको जो है वो ताने दे रहा है कि देखो हम अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं और फैसले भी अपनी आज़ादी के साथ कर रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में वो ताने दे रहा है कि इतने ताकतवर लोग होने के बावजूद ये अपने फैसले नहीं कर सके और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके महंगाई के खिलाफ। क्योंकि रशिया से आपने तेल लेना था, ईरान से आपने गैस लेनी थी और चाइना के साथ आपने CPEC को आगे बढ़ाना था। फिर ये जिस तरह चीज़ें जिस तरफ गई हैं वो तो सब जानते हैं। शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मुल्क को किस तरफ ले जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ कराची गए, मुराद अली शाह के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे, हम कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं, मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे। तो जो सबसे बड़ा नापसंदीदा फैसला हुआ है ना, वो तो हुआ है कि नापसंदीदा लोगों को लाकर अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। यानी 8 फरवरी के दिन पाकिस्तानियों ने जिन लोगों को नापसंदीदा करार दिया, 9 फरवरी को लाकर उनको अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, उनकी हुकूमत बना दी गई। तो नापसंदीदा फैसले जिनका शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे हैं, पहला तो नापसंदीदा फैसला हो गया जी ये वाला। और उसके बाद उन्होंने आगे से क्या किया कि अपनी नापसंदीदा शख्सियत जिसको सड़कों पे घसीटना था उसको लाके सदर पाकिस्तान बना दिया। और यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको वजारत उज़्मा से निकाला था गलत काम करने पे बकौल उनके, उनको लाके चेयरमैन सेनेट बना दिया। और सारी नापसंदीदा पार्टियों के वोट लेकर खुद मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर इक़्तिदार में आकर बैठ गए। ये हैं जी इनके नापसंदीदा फैसले और ये बहुत पसंद के साथ ये कर रहे हैं। नैब का खात्मा उसके लिए जो है वो PMLN ने, क्योंकि ये मंशूर रखा हुआ था जी नैब हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि नैब के डसे हुए हैं
और नैब में ही इनके सारे केसेस और इंक्वायरियां मौजूद थी। लेकिन अब क्योंकि इनकी हुकूमत आई, इन्होंने कवानीन को तब्दील किया, इन्होंने NRO2 मुकम्मल किया, अपने केसेस खत्म किए और अब आइंदा बचने के लिए, क्योंकि इनको पता है इक़्तिदार में तो रह नहीं सकते, आइंदा बचने के लिए अब नैब का इदारा खत्म करने जा रहे हैं। क्यों? यानी आइंदा केसेस ही ना बने, हम जो मर्जी करें। अभी इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है ना, फर्क होगी तो वैसे ही बदनाम थी। इस वक्त एक खातून ने पंजाब में तबाही फेरी हुई है और वो जो कुछ कर रही है, जिस जिस महकमे में जाकर वो महकमे वाले बताते हैं, वो बेचारे ऑफिसर्स मजबूरन काम तो कर देते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमसे क्या क्या काम लिया जा रहा है। तो जहां जहां ये बीबी चक्कर लगा रही हैं और जो जो काम कर रही हैं, वो सारे काम रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और जिस जिस दफ्तर में, इस्लामाबाद में और लाहौर में जाकर जिनको मिला जा रहा है और जिन लोगों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, वो लोग सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट सिर्फ हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं होते, चीजें बाहर आती हैं और आने वाले दिनों में बड़ी जबरदस्त आपको स्टोरीज मिलेंगी। अभी मैंने आपको एक स्टोरी का सिर्फ इशारा दिया था चंद दिन पहले, DGPR वाली का, कि पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे ना जारी किए तो DGPR की नौकरी जाएगी। और फिर DGPR की नौकरी गई, साथ में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी गया और बड़ा दबाव था। 15 करोड़ का मामला है, बाकी भी बहुत पैसा है, उसका भी मामला है और वो आप देखेंगे आने वाले दिनों में चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो नैब को जी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मंशूर था, तो वफाकी वजारतों और डिवीजन को अरसाल कर दिया गया और नैब का खात्मा उसके अंदर शामिल है। अब उसमें वो कहते हैं जी वो खत लिखेंगे और बाकी सारी जमातों को एतमाद में लेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस बने हुए नैब के। तो मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब इस इदारे को खत्म करने के लिए भी राजी होंगे। ये सारी जमातों को मिलकर करना होगा, 2/3 अक्सरियत उनको चाहिए, उन्होंने बहुत सारे और ऐसे काम करने हैं। बहरहाल जितने भी उनकी नापसंदीदा चीजें उनको वो मुल्क में से निकाल रहे हैं। अवाम के लिए नापसंदीदा फैसले क्या होंगे? पहले ही आपने पेट्रोल को लाके 300 पे डाल दिया, और कितना नापसंदीदा करना है आपने? डॉलर आपने पहुंचा दिया कहां से कहां डबल कीमत पे, और कितने नापसंदीदा फैसले करने हैं मियां साहब आपने? आटे की कीमत 3 गुना कर दी आपने, घी की कीमत दुगने से ज्यादा कर दी आपने। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, यानी महंगाई 11% से उठाकर आप 40% तक ले गए थे, आज भी वो 27, 28, कभी 29, कभी 30% पे रहती है। और कितने नापसंदीदा फैसले करने हैं मियां साहब आपने? पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है आपने, बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी है, गैस की कीमत कई गुना बढ़ा दी है। लोगों को जो बिल आ रहे हैं, लोग सोच नहीं सकते थे कि इतने बिल उनको आएंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने नापसंदीदा फैसले करने हैं। एक्चुअली आप इंतहाई नापसंदीदा लोग हैं जो फार्म 47 के जरिए से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। इस मुल्क में आपकी हुकूमत नहीं है, ये दीवार के ऊपर लिखा हुआ फैसला है, और ये फैसला किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के अवाम ने लिखा है। करोड़ों लोगों ने वोट दिया आपके खिलाफ और बहुत बड़ी तादाद में आपके खिलाफ वोट देकर साबित किया कि आप लोग नापसंदीदा हैं, और आप आकर मुसल्लत हो गए हैं। और अब इतनी जबरदस्त तबाही फेरने के बाद जो आपने 2 साल में किया है, उसके बाद फिर नवीद सुना रहे हैं कि मजीद नापसंदीदा फैसले करने हैं, तो अवाम तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हालात ये हैं कि एक तरफ कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि हम बेगर्स हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी हम भिखारी हैं और भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। और दूसरी तरफ वही शहबाज शरीफ, यानी हरकतें आप चेक करें कि कमर्शियल बैंकों से 23% सूद लेकर जो अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अपने दफ्तर के जो मुलाजमीन हैं उनको 4 तनख्वाहें दे रहा है, बोनस दे रहा है 4 तनख्वाहों का, कर्ज लेकर 23% सूद के ऊपर कर्ज लेकर 4 तनख्वाहें बांट रहा है, 24 अरब की इजाफी ग्रांट मांग रहा है। ये जो उम्रे के ऊपर गए ना, 31 लोगों का काफिला गया उम्रे के ऊपर, 31 लोगों को लेकर उम्रे पर गए, और यहां से जाना कहां था? जद्दा, जद्दा की बजाय फ्लाइट लेकर मदीना चले गए। आना कहां पे था? आना था जनाब इस्लामाबाद, और फ्लाइट लेकर लाहौर चले गए। यानी अजीबोगरीब हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं। और IMF जब इन्हें कहता है कि जनाब ये काम गलत है, आप ये लल्ले तल्ले आप ना करें, तो उसके ऊपर कहते नहीं मेरी तो तौहीन हो गई, मेरी तो बिस्ती हो गई, मैं तो अपना फैसला वापस नहीं लूंगा, मैं तो दूंगा उनको 4 तनख्वाहें, मैं तो लूंगा 23% सूद के ऊपर कर्ज कमर्शियल बैंकों से और पैसे उड़ाऊंगा, ये तो मेरी तौहीन हो गई। तो पूछना ये था शहबाज शरीफ साहब कि भिखारी जो है वो कैसे तौहीन महसूस कर सकता है? भिखारी की तो तौहीन नहीं होती मियां साहब, आप तो भिखारी हैं, आपने अपने मुंह से खुद कहा था। उधर IMF को इस तरह का जवाब दे रहे हैं, यानी अपनी गैरत जगाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश। और यहां पे एक मोहसिन नकवी जब चाहते हैं, जो दिल करता है फैसला कर देते हैं। अपनी पसंद का IG उन्होंने कहा मैंने इसको लगाना है, इन्होंने टिल लगा लिया
लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपना आईजी लगवा कर रहे। उन्होंने जूनियर ऑफिसर को आईजी इस्लामाबाद लगाया। मैं जानता हूं अली नासर रिजवी को, ही वॉज अ गुड पुलिस ऑफिसर, बट उनसे सीनियर ऑफिसर वहां मौजूद थे और शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने उनको लगाया। और अब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर लाहौर अली रंधावा को मांग लिया है कि यह भी मुझे दे दिया जाए। वजारत दाखिला ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला लिख दिया है। मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन सीडीए तैनात किए जाने का इम्कान है। यह खबर रिपोर्ट की है मोहम्मद उमैर साहब ने। और शहबाज शरीफ किसी और को तैनात करना चाहते हैं। मियां साहब इधर भी आपकी नहीं चलनी, तो आईएमएफ को आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको आप बताएं कि आपकी एक इज्जत है और आपकी तौहीन होती है, तो यहां पाकिस्तान के अंदर आपकी कोई तौहीन नहीं होती। अपने मुंह से आपने कहा कि जनरल बाजवा ने आपको बुलाकर बिठाकर हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाने पर डांटा और आप बैठ के डांट सुनकर आ गए। अपने मुंह से आपने कहा था, तो यहां पे आपकी गैरत नहीं जागती, उधर आपकी बहुत गैरत जागती है। नाज़रीन, एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है और ये बार बार आती है, आपको एक दफ़ा फिर बता देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे और तीसरी बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए उस पर एतराज़ आयद कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया गया है और ये खबर छपी है डॉन न्यूज़ पर। और वो बता रहे हैं कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने अपने नोटिस में पीटीआई को 30 अप्रैल को पेश होने की हदायत की है। पीटीआई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा करवाई थी। अब जब तक तो सिकंदर सुल्तान राजा है ना, तब तक पीटीआई 10 दफा भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेना, उन्होंने तब तक नहीं मानना जब तक कि उनको ऑर्डर नहीं आ जाना कि जनाब अब आप मान लें। वो तो एक ऐसी शख्सियत है, वो लगता है रिमोट कंट्रोल के साथ चलते हैं। जब रिमोट कंट्रोल का बटन दब जाएगा तो वो कह देंगे ठीक है जी बल्ला वापस कर दो, अब ये पार्टी बन चुकी है, लिहाजा इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनका ठीक है और अब इनको तस्लीम कर लिया जाए। अजीबोगरीब तरीके से इलेक्शन कमीशन डील कर रहा है पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आज तक इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। नादरीन, बनी गाला के बाहर एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, वो कि बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे, लेकिन पुलिस बहुत बड़ी तादाद में पहुंची और इस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रही थी कि कारकुन ज़्यादा तादाद में ना आए, लेकिन रुकावटों के बावजूद कारकुन गए इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन यह बिल्कुल एक मामूली सा मुजाहरा था, लेकिन कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो छोटे पैमाने पर शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जुम्मे का उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया हुआ है, तो जुम्मे वाले दिन कितने बड़े पैमाने पर तहरीक इंसाफ एहतजाज कर पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लापता अफराद, नाज़रीन, ये पाकिस्तान का एक बड़ा सीरियस इशू है और लापता अफराद के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स माजी में भी होते रहे हैं, अब भी होते हैं। ये बड़ा संजीदा मामला है, पाकिस्तान के बाहर भी इसके ऊपर बात की जाती है, पाकिस्तान की बदनामी भी इस इशू की वजह से होती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है, खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नजर आए। हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सब सामने करते हैं। क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है, खुद एहतसाबी कहाँ है जो नजर आए। जबरी गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ मेरी राय इसीलिए है क्योंकि ये इन्हीं के साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं जिन पर इल्ज़ाम होता है। जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं, जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं इनकी रेगुलेशन क्या है, ये बड़ा सवाल है जो जज साहब ने उठाया। लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि बलोच लापता अफराद केस पता चलता है कि वज़ीर आज़म के बयान की कोई हैसियत नहीं है। देखिए, मैं इसके बारे में इतना जानता हूं कि जो भी पार्टी अपोजिशन में आती है ना, वो रोला डाल देती है लापता अफराद। मैंने मरीम नवाज को उनके कैंप में बैठे हुए देखा, मैंने अपोजिशन के लीडर्स को जा जाकर उनसे मिलते हुए देखा, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलएन के, लेकिन जैसे ही वो इक्तदार में आते हैं उनको भूल जाते हैं, उनकी बात ही नहीं करते। बल्कि इक्तदार में आने के बाद वो ये कहते हैं ये मसला बहुत पुराना है, ये तो हल ही नहीं हो सकता। बाद ये कुछ और बातें करते हैं कि नहीं ये तो लापता अफराद हैं ही नहीं। यानी जैसे ही इक्तदार से निकलते हैं तो पाकिस्तान के इदारों को दबाव में लेने के लिए बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही इक्तदार में आते हैं तो सबके सब भूल जाते हैं। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात का ख्याल आ रहा है, हो सकता है कल उन्हें इक्तदार मिले तो उन्हें इस बात का ख्याल ना रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर ये मुश्किल वक्त पहली दफा आया है और वो ये सारी चीजें पहली बार ऐसे विटनेस कर रहे हैं। देखते हैं कि इक्तदार मिलने के बाद वो इन चीजों के ऊपर क्या करते हैं। बहरहाल ये बड़ा सीरियस इशू है। माजी में इसके हवाले से मेरे पास वो इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, ना मैंने कभी ऐसे हालात खुद विटनेस किए थे,
लेकिन मैं सीरियसली आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है उन लोगों के लिए जिनके मासूम लोग गायब हो जाते हैं। और जो लोग क्रिमिनल्स हैं और उन्होंने जुर्म किया है तो उनको कानून के सामने कटहरे में लाना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। यही कानून कहता है और यही मौक़िफ़ सबको रखना चाहिए। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है वो शेर अफजल मरवत साहब से शायद कोई खौफ है तो हुकूमत ने उनके नाम के ऊपर हामी नहीं भरी। ये बात बता दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अब जो है वो साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम आया है कि उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन तैनात किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो देखते हैं इस पे क्या फैसला होता है। नवाज शरीफ के बारे में पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा है बुच्चड़ साहब ने कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना अपना बिजनेस करने के लिए गए हैं। मलक अहमद खान बुच्चड़ ने यह कहा है कि चाइना का जो दौरा है नवाज शरीफ का निजी नौयत का है और वो अपना कारोबार जो है वो पाकिस्तान से चीन मुंतकिल करना चाहते हैं, इसलिए वो चाइना चले गए हैं। शेख रशीद साहब बड़े अरसे के बाद बोले हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेख साहब का कहना है कि नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं, अवाम सिर्फ 2 महीने और इंतजार करे। शेख साहब बड़े लंबे अरसे के बाद कोई पॉलिटिकल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। देखते हैं कि वाकई में 2 महीने में कुछ होने वाला है या नहीं। कुछ चीज़ें आपको अगले वीलॉग के लिए रख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।